अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का हमारा एज यू नो हमारा जो मिड टर्म वाला सिलेबस था कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब हम आज से स्टार्ट करें अपना फाइनल टर्म का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक। एंड द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग होती क्या है। तो teaching, as teachers we tend to think that teaching is all about teachers and our role. In fact, the most important aspects of the education process are the students and what they learn. This leads us to consider what we mean by learning. As you read the educational literature and more specifically education psychology, you find many differences between theories and definitions. तो जी इसमें कहते हैं कि टीचिंग जो है ना इज़ ऑल अबाउट टीचर्स और जो उनका रोल है टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है वो। और इसके अलावा जो लर्निंग में जो है ना, लर्निंग में ऑब्वियसली हमारा जो मेन जो फोकस है, जो प्रोमिनेंट जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट है। ठीक है, हमने ये कंसिडर करना है कि हमारा लर्निंग से हमारा मतलब क्या है। बेसिकली लर्निंग जो होती है वो होती है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। तो जब तक आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज नहीं आता देन लर्निंग डजंट टेक प्लेस इन यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है इसको पहले देखते हैं। लर्निंग इज अबाउट अ चेंज, द चेंज brought about by developing a new skill, understanding a scientific law, changing an attitude. The देखने चेंज क्या है, इज अबाउट चेंज, सॉरी लर्निंग इज अबाउट अ चेंज। द चेंज ये कौन सा चेंज है, जो कि आप कोई नई स्किल सीखने के बाद जो आपके अंदर चेंज आता है। ठीक है, या कोई साइंटिफिक लॉ आप सीख लेते हैं, या फिर किसी किस्म का आपके रवैये में कोई ना कोई जो तब्दीली आती है उसको कहते हैं चेंज। द चेंज इज नॉट मेयरली इंसिडेंटल, ठीक है, और नेचुरल इन द वे दैट आवर अपीयरेंस चेंजेस एज वी गेट ओल्डर। तो चेंज ये नहीं है कि जो वक्त के साथ साथ जो है जिसमें से हम ओल्डर हो रहे हैं तो हमारे अंदर में जो हमारी अपीयरेंस में जो चेंज आ रहा है दैट इज नॉट द चेंज। तो चेंज क्या है, चेंज ऑब्वियसली द परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर है। ठीक है, या हमने कोई स्किल सीख ली है, ठीक है, या कोई साइंटिफिक लॉ आपने सीख लिया, दैट इज कॉल्ड द चेंज और लर्निंग। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है, यूजुअली ब्रॉट अबाउट इंटेंशनली, जो कि हम इंटेंशनली, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली लेकर आते हैं अपने अंदर, अपने कैरेक्टर में हो सकता है, अपने एटीट्यूड में, हमने कोई स्किल अपनी डेवलप कर ली है, कोई नई चीज़ आपने सीख ली है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चेंज, जो कि परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट लर्निंग होती है हमारी। एंड व्हेन वी अटेंड अ कोर्स, सर्च थ्रू अ बुक और रीड अ डिस्कशन पेपर, वी सेट आउट टू लर्न। ठीक है, जैसे हम कोई बुक पढ़ लेना या कोई आपने डिस्कशन पेपर जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लेना, तो दैट इज नॉट द लर्निंग। ठीक है, ये एक हम अपने लिए लर्निंग प्रोसेस को सेट कर रहे हैं। अदर लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट प्लानिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय एक्सपीरियंस। कुछ लर्निंग ऐसी भी होती है जो कि आप डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं करते, अपने लिए प्लान नहीं करते, बल्कि ये आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी जो ज़िंदगी सबक सिखाती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। Generally, with all learning, there is an element within us of wishing to remember and understand why something happens and to do it better next time. तो जनरली लर्निंग क्या जो है ना, एक एलिमेंट है हमारे अंदर जो कि हम जो विश करते हैं कि हम याद कर सकें या समझ सकें किसी भी चीज़ को, और उसको मज़ीद नेक्स्ट टाइम जब वो काम आए तो उसको मज़ीद बेहतर तौर पे आप परफॉर्म कर सकें। तो लर्निंग थ्योरीज जो है उसमें दो तरह की हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है और एक न्यू बिहेवियरिस्ट जो है थ्योरी हमारे पास है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में क्या है जी, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी जिस तरह से कोई एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हम बात कर रहे थे लर्निंग थ्योरीज की, उनमें से जो पहली थ्योरी थी वो थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, यानी बिहेवियर
उसके थ्रू जो आप लर्न करते हैं, कोई ना कोई एक्शन होता है, देन आपका रिएक्शन होता है, देन वो चीज़ आप लर्न। इसकी आप एग्जांपल ले लें कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे नहीं पता कि मैं आग में हाथ डालूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, दर्द होगा, ठीक है, तो जैसे ही वो अगर कभी एक्सीडेंटली जो है ना उसको आग को हाथ लगा लेता है, तो दैट इज़ द स्टिमुलस, और उसका रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो अपना फ़ौरन से हाथ पीछे को कर लेता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होती है उसकी। तो ये है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। देन है जी कि न्यू बिहेवियरिस्ट थ्योरी। न्यू में आ जाता है जी कि ह्यूमन माइंड, इसको आप कॉग्निटिव के सेंस में ले सकते हैं, या फिर जो है जो खुद से जो है हम खुद से अपने माइंड के थ्रू जो बिहेवियर लर्न करते हैं। देन है जी गेस्टालिस्ट है, फिर है कॉग्निटिव है, देन इसमें ह्यूमनिस्ट है। तो लर्निंग के मजीद आगे मॉडल्स भी हैं, जितना इन डेप्थ आप जाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने जस्ट इनके कॉन्सेप्ट्स को देखना है। व्हाट इज़ लर्निंग एंड व्हाट इज़ टीचिंग। देन है जी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड द लर्नर which are designed to support internal process of learning. Teaching यानी इंस्ट्रक्शन इज़ आउटसाइड द लर्नर। तो टीचिंग क्या है, एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं, या फिर जो है आप कह लें कि जो लर्नर से जो हट के होते हैं, उसकी बाउंड्री से हट के जो होते हैं सेट ऑफ इवेंट्स है, लेकिन वो डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो एक इस आउटसाइड द लर्नर होती है। लर्निंग इज इंटरनल टू लर्नर्स। लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये आप कह लें कि स्पेसिफिकली लर्नर के लिए जो इंटरनल पार्ट है, और जो टीचिंग उसके लिए आउटसाइड पार्ट है। यू कैन नॉट मोटिवेट अदर्स इफ़ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। तो जब तक टीचर खुद मोटिवेट नहीं होगा पढ़ाने के लिए, हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिव्स आर नॉट सीन बट बिहेवियर्स आर सीन। तो उसके बिहाइंड क्या मोटिव है, क्या आपका जो है आपने क्या सोच के रखा हुआ है, ये नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है, आपका बिहेवियर, किस तरह से आप जो है बिहेवियर आपका अपने टीचिंग प्रोसेस में होता है। तो ये चीज़ आपके मैटर करती है। इस लर्निंग अ मोटिव और बिहेवियर। लर्निंग इज बोथ अ मोटिव एंड बिहेवियर बट ओनली बिहेवियर इज सीन। लर्निंग जो है एक्चुअली एक मोटिव भी है, ठीक है, और एक बिहेवियर भी है, लेकिन स्टूडेंट क्या देखता है, लर्नर क्या देखता है, बिहेवियर देखता है। उसके नहीं पता है कि इसके बिहाइंड क्या मोटिव है टीचर के माइंड में, ठीक है, वो किस मोटिव को, किस पर्पस को लेके चल रहा है, उसके माइंड में कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग इज इंटरनल, परफॉर्मेंस इज एक्सटर्नल। ऑब्वियसली जो लर्निंग होती है, जो भी आपके अंदर चेंज आता है, वो आपके इंटरनल होता है, ठीक है। लेकिन लर्निंग देखी नहीं जा सकती, लेकिन जो लर्निंग जो चीज़ लर्न करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस होती है, ये देखी जाती है जी। अब रोल ऑफ टीचर जो है, दो टाइप्स के रोल होते हैं। एक हम बात करें कि पुराने टीचर की, देन ट्रेडिशनल रोल, जो पुराना मॉडल था, टीचर सेंटर था, जिसमें हर चीज़ टीचर के अराउंड जो है घूमती थी, कि टीचर जो हर चीज़ ऑल इन ऑल है। टीचर सेंटर क्लासेस होती थी, यानी टीचर ही आए हैं, उन्होंने पढ़ाया है, देन जो है लेक्चर दिया, एंड देन ही और शी गोज बैक। तो जबकि आजकल जो है, आज जो मॉडर्न रोल है, उसमें क्या है, टीचर से ज़्यादा एक फैसिलिटेटर है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि हमारी टीचिंग प्रोसेस सारा के सारा क्या, स्टूडेंट सेंटर है। हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली टीचर अपने आप को मोल्ड करता है, वैसे ढाल लेता है जैसे उसके स्टूडेंट होते हैं। तो हमने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है, ना कि उन जो ऊपर आप कह लें कि उनको ऑर्डर्स देने हैं, या अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलना है। देयर हैज़ बीन अ चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल टू द मॉडर्न रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बहुत चेंज आया है। पुराने टीचिंग जो टीचर का एक रोल था उससे, और अब जो मॉडर्न रोल है, द लर्निंग जो इंक्रीज हो जाती है जब टीचर जो है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को स्टूडेंट के ऊपर जो है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करता है। किस तरह वाला, ये यू कैन से दैट जब टीचर का जो फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल होता है टीचिंग का, तो उसमें जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं और जिस तरह से वो
पढ़ाता है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या जो है स्टूडेंट पे कितना कि वो चीज़ इफ़ेक्टिव होती है उसके लिए। तो ये चीज़ जो है ना लर्निंग को मज़ीद इंक्रीज करती है कि नेक्स्ट वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। देन हाउएवर individuals learning differs and each individual learns at his or her own pace। ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है दूसरे से। ठीक है, हर किसी की लर्निंग की कैपेसिटी जो है वो सेम नहीं है, तो हर कोई अपने ही अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसेस अपनी लर्निंग स्पीड से जो है चीज़ों को लर्न करता है। तो इंडिविजुअलिज्म को जो है लाजमी माइंड में रखना चाहिए कि आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर, उनको आप एक अलग से उनको आइडेंटिफाई कर लेना है कि स्लो लर्नर है ये, और ये जो है और इनको टीचर की ज़्यादा अटेंशन और इंडिविजुअल अटेंशन की इनको ज़रूरत है। देन है जी कि दस इफ़ेक्टिव लर्निंग इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या है कि ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आर स्टूडेंट सेंटर्ड एंड पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, while indirect experience the contents are carefully designed and organized by teacher। डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, वो ये होता है कि जो टीचर जो है ना यानी जो स्टूडेंट जो है जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है, और किस तरह से किस हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, इसमें कंटेंट्स जो है ना केयरफुली डिज़ाइन किए जाते हैं, और टीचर जो प्लानिंग करता है अपने लेसन को प्लान करता है और क्या क्या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है कि आज हमने ये जो एक्टिविटीज़ हैं आज परफॉर्म करनी है अपने क्लास में। तो आज का बेटा हमारा जो था सेशन जस्ट ये कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग था। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बोथ को हैंड इन हैंड, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, कल इसको मज़ीद हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे, और देन आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर्स एनवायरनमेंट। इसको भी इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए बेटे कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ में से फ़िलहाल, देन यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।